हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DDSG के क्लासेस। साथियों, RPF जो कांस्टेबल है इसके क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं सभी टॉपिकों से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो इसकी स्थापना किया गया था दो लोगों ने मिलकर किया था, हरिहर और बुक्का ने। ठीक, हरिहर और बुक्का ने मिलके इस जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किया था। तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने क्या किया था कि चीन में अपने द्वारा प्रेषित किया हुआ एक राजदूत को चीन के राजा के पास भेजा था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो राय पिथौरा की बात कर लेंगे तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इनका जो था पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने तराई का प्रथम युद्ध, ठीक, और तराइन का दूसरा युद्ध 1191 में और 1192 में दो युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय, जो मोहम्मद गोरी से लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो तराई के पहले जो युद्ध में 1191 वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। इसके बाद मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे दिया। मोहम्मद गोरी वहाँ से भागा और फिर जाके अपनी सेना को मजबूत बनाया, और फिर तराई का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान हार गए, इनके साथी लोगों भी इनका साथ नहीं दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही वीरता से युद्ध किया था। उसके बाद इनको बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गोरी के द्वारा इनकी आंखों को फोड़ दिया गया था। ठीक है, इन्हीं के एक कवि थे चंद्रबरदाई। ठीक है, मत चूके चौहान वाला एक कविता है, मुझको पूरा तो याद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ था। चंद्रबरदाई ने इनको सिखाया था। ठीक है, शब्द भेदी बाण, जो कि पृथ्वीराज चौहान कलयुग में जानते थे और एक राम जी वाले में उनके दशरथ जी जानते थे। तो पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी वाला बाण भी चलाते थे। ठीक है, शब्दों को सुन के और निशाना लगाना। तो चंद्रबरदाई द्वारा एक ये मत चूके चौहान ऐसे कुछ करके है। ठीक है, तो ये था पृथ्वीराज चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहले समझिए कि देव समाज की स्थापना किसने किया था। तो देव समाज की स्थापना किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। शिव नारायण जो अग्निहोत्री जी हैं, ये ब्रह्म समाज के काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हुए थे, और राजा राम मोहन राय से भी। ठीक है, और ये मदिरा और मांस के भक्षण करने वाले को बहुत ही खराब समझते थे। समझ लीजिए, मदिरा और मांस का बहुत घोर विरोधी थे आपके शिव नारायण अग्निहोत्री जी। तो इन्होंने 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना किया था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वीक विथ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये वीक विथ गांधी पुस्तक के लेखक की बात कर लेंगे तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं लुई फिशर हैं। ठीक है, ये वीक विथ गांधी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बुक एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद लखनऊ में 1887 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी, ये आपके मेरठ से स्टार्ट होती है, बैरकपुर छावनी से, जिसमें मंगल पांडे ने विरोध किया था जो कारतूस थे चर्बीयुक्त वाले उसका। तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, वहीं से ये ज्वाला भड़की और 1857 की क्रांति हुई। तो लखनऊ में जो देखेंगे 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो बेगम हजरत महल ने किया था। बिहार में जगदीशपुर से कुंवर सिंह, नाना साहब कानपुर से, ठीक है, तात्या टोपे, ठीक है, उसके बाद से झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। तो कई सारे लोगों ने मिलके 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वैसे अंग्रेजों के द्वारा परास्त कर दिया गया, इस क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन बहुत ही भीषण थी। लोगों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो आज़ाद तो 1857 में ही हो गए होते लोग। मुगल काल में इजरा क्या था? मुगल काल में इजरा आप देखेंगे तो मुगल काल में जो इजरा है, मुगल काल में इजरा राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो मुगल काल में इजरा था साथियों, ये राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ ये भी बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ पुस्तक को लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, किसके शासनकाल में
रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई? तो 1853 का काल आप याद करेंगे तो इस समय भारत में बहुत तेज़ी से विकास हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल में। और जो आपके उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। जो लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, भारत में सबसे पहले रेल, सबसे पहले डाक और सबसे पहले तार सेवा को प्रारंभ किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्यों को किया था जो कि अभी भी चल रहा है। इसमें से तीनों चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय रेलवे का अगर जो पूछता है कि विलय कब हुआ था, तो 1950 में विलय हो गया, ठीक है, भारतीय रेलवे का। लेकिन भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना यहाँ पे पूछ रहा है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है मार्च 1905 में हुई थी। आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो देखिए दिल्ली में लोकसभा की सीट सीधे सीधे यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन घुमाया है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है। तो सीधे सीधे लोकसभा सीट पूछ रहा है, तो यहाँ पे लोकसभा सीट है आपका 7, और 7 पे किसका कब्जा है? बीजेपी का, याद रखिएगा अभी प्रेजेंट टाइम में। और विधानसभा में भी अब बीजेपी आ गई है, ठीक है, केजरीवाल जी क्या हो गए? हार गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सार्क जो एशियाई देशों का एक समूह है, ये हो जाएगा आपके नेपाल के काठमांडू में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नेपाल के काठमांडू में। आप यहाँ पे ए ऑप्शन को सही करेंगे। इसके बाद है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? देखिए जो कच्चे फल हम तोड़ के लाते हैं उसको क्या करते हैं कि पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं उसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस के द्वारा हम क्या करते हैं? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जामों में, वनडे एग्जाम जो है, ठीक है, तो ये आ सकता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? वातावरण प्रदूषक मानी जाती है कौन सी गैस? तो इसमें से आप देखेंगे तो ऑक्सीजन तो नहीं है भैया, नाइट्रोजन भी नहीं है, ओजोन तो नहीं है, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये क्या करती है? वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन का चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होती है? अब विटामिन ए के बारे में बात करेंगे तो विटामिन ए रेटिनॉल होता है, ठीक है, रासायनिक नाम रेटिनॉल। इससे क्या होती है? इसकी कमी से होती है रतौंधी, ठीक है, इसकी कमी से होती है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर, ठीक। और मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है ये आपकी लीवर में संचित होता है। कहाँ पे? लीवर में। तो यहाँ पे आपका यकृत हो जाएगा, यकृत को हम लीवर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए का जो संचय है ये आपके यकृत में होता है, ठीक है। रेटिनॉल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रतौंधी होता है और इसका समृद्ध स्रोत होता है गाजर। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये आपके टंगस्टन धातु का बना होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरण घटक नहीं है जो वातावरण पुष्पों के मुक्त होने की दर तय करता है? ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या पॉपुलेशन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? यानी गंगा नदी किस जगह जाके गिरती है? तो ये आपके बंगाल के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो डायनामाइट के आविष्कारक हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम से नोबल पुरस्कार दिया था 19 से। चलिए नेक्स्ट है, चेरोटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो चोरटेन है यार, चोरटेन ये आपके बौद्धिज्म, ठीक है, हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? तो किलोवाट घंटा हो जाएगा आपके ऊर्जा एनर्जी का। यहाँ पे आप ए ऑप्शन को करेक्ट करके चलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो प्रथम बार राष्ट्रपति जो शासन है ये आपके पंजाब राज्य में लागू किया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 8 मार्च को। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भारत का आप देखेंगे सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है आपका गुजरात, और सबसे बड़ी तटीय रेखा भाई आपके कहाँ पे है? गुजरात। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक की बात करेंगे तो नासिक से ही गोदावरी नदी निकलती है और इसी के तट पे आपका नासिक क्या है, स्थित है। ठीक है, बहुत ही समृद्ध एरिया है, यहाँ पे प्याज वाज बहुत होता है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मुगल काल का दूसरा राजा हुमायूं और इसका मकबरा हो जाएगा आपके दिल्ली में ही। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए